इस नाम से कंपनी की स्थापना, यानी अगर आप कहें तो डच कंपनी से पहले इसकी स्थापना हो गई, लेकिन भारत में आई लेट में। अब इसको उसमें ब्रिटेन में महारानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट। कौन था ये भी सब याद रखा कीजिए। आपसे ये भी आपसे ये भी पूछ सकता है कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उस समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? कौन था? एलिजाबेथ फर्स्ट। तो इन्होंने कहा कि ऐसा है कि 15 वर्षों के लिए आपको हम क्या कह रहे हैं कि पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार दे रहे हैं। यानी इस कंपनी को कहा किसने? एलिजाबेथ फर्स्ट ने कि आपको, सो रहे हैं आप, पूर्व के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार का एक अधिकार। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब ये आते हैं और मान के चलिए 1600 से 1610 तक जो इन्होंने मुनाफा कमाया उसकी वार्षिक दर थी 20%। यानी इन्होंने अगर 2 लाख पाउंड लगाया तो 1 लाख पाउंड का इनको शुद्ध लाभ हुआ। यानी 20% वार्षिक इनकी मुनाफा रेट था इसका, ब्रिटिश कंपनी का 20% वार्षिक लाभ ले रही थी, तो बहुत ज्यादा है। ठीक है ना? तो इसी सबसे तो ये प्रेरित हुए कि चलो पहले व्यापार पे का अधिकार किया जाए, पहले इससे निपटे, जब सबको बाहर कर लेंगे तब राजनीति का अधिकार करेंगे। तभी तो आपको मैंने क्यों कहा इतिहास लेखन, इसलिए तो मैंने पढ़ाया था कि साम्राज्यवादी कहते हैं कि हम तो आए थे, आप यहाँ कुछ था नहीं, ये था, हमने ये किया, हमने ये शासन किया, हमने अच्छी सड़कें बनाई, रेलवे बनाई। अरे भाई अपने आप भी बन जाती, लोहा यहाँ भी था, आपको सहयोग करना था तो पैसे से कर दिए होते। तो आपने तो प्रत्यक्ष नियंत्रण हमारे ऊपर स्थापित कर लिया। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो आप अप्रोच जान चुके हैं कि हमने अनजाने में नहीं जीता, एक सोची समझी रणनीति